नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा आज का प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। Let M be a 2 cross 2 matrix. Its trace is 6 and its determinant has value 8. Its eigen value R. इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखें तो माना कि हमारे पास में 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 6 दिया हुआ है। अब ट्रेस से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेस का मीनिंग चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसके कि एलिमेंट आपने बना लिए हैं इस तरह से। ये आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ जो ये डायगोनल है आपका, इस डायगोनल का जो भी एलिमेंट वैल्यू है उन वैल्यू का सम ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेस इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, संख्या आएगी, उनका सम होगा। और आइगन वैल्यू के केस में देखें हम, तो आइगन वैल्यू का सम भी जो है वो ट्रेस के बराबर होगा। यहाँ पर हमने दो आइगन वैल्यू ली है, λ1 और λ2, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 मैट्रिक्स है। इसके साथ में हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है 8। डिटर्मिनेंट 8 है, यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो है 8। और आइगन वैल्यू के रूप में अगर मैं डिटर्मिनेंट को देखता हूं तो दो आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, इसलिए हमारी जो λ1 और λ2 है उसके लिए दो रिलेशंस हमारे पास में एक साथ में आ रहे हैं। एक तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 6 और दूसरा आ रहा है λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 8। तो थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि सम उसका 6 होगा और प्रोडक्ट उन नंबर का अगर 8 है, उनका गुणा अगर 8 है, तो हमारा वो जो दोनों नंबर हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 होगा, और अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो ये 8 होगा। यानी हमारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो एक तो 4 आएगी और दूसरी आएगी 2। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारा होगा 4 एंड